एक ऐसी गोली जो आपके सपनों को हकीकत कर दे, लेकिन उसकी कीमत, और कुछ ऐसी मूवीज जिसको देखने के बाद आप लोगों का दिमाग बिल्कुल ही हैंग हो जाए। तो कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है, जिसके अंदर मैंने कुछ साइको थ्रिलर मूवीज को कवर किया है, जिसको देखने के बाद आप लोगों का दिमाग भी हैंग हो जाएगा और आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। नंबर 1, ठंडम। एक मर्डर होता है, एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। पुलिस को एक फोटो मिलता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज के एक संग्रहित दिख रहा होता है। पुलिस उस शख्स को पकड़ लेती है, लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि वहाँ दो जुड़वा भाई हैं, अर्जुन और ईमान। दोनों का चेहरा एक जैसा है, लेकिन उनकी जिंदगियाँ बिल्कुल ही अलग है। ईमान एक साफ सुथरी जिंदगी जीता है, इंजीनियर है, और अर्जुन एक चालाक ठग जुआ खेलता है, पुलिस केस में फंसा हुआ है। अब पुलिस के पास दोनों को लेकर कन्फ्यूजन है, मर्डर किसने किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ करती है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम डालते हैं, कोई पक्का सबूत नहीं मिलता कि मर्डर किसने किया है। ठंडम एक दिमाग घुमा देने वाली मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसमें जुड़वा भाइयों की पहचान का खेल चलता है। कहानी दिखाती है कि कैसे सिस्टम की कमजोरियां और एक जैसे चेहरे जुर्म को छुपाने में मदद करते हैं। अगर आपको यह मूवी देखना है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 2, रात शासन। अरुण कुमार एक युवक है जो असल में एक फिल्म निर्देशक बनना चाहता है। वो सीरियल किलर पर फिल्म लिख रहा होता है, लेकिन घर की मजबूरी की वजह से पुलिस अफसर बन जाता है। जैसे ही वो नौकरी शुरू करता है, शहर में स्कूल की लड़कियां गायब होने लगती हैं और कुछ दिनों बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है बुरी हालत में। अरुण को लगता है ये कोई सीरियल किलर है जो एक पैटर्न में लड़कियों को टारगेट कर रहा है। पुलिस को शुरुआत में अरुण की बातें फिल्मी लगती हैं, लेकिन जब और भी लड़कियां मारी जाती हैं तो उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। सभी मर्डर की गई लड़कियां स्कूल स्टूडेंट होती हैं। उन्हें पहले अगवा किया जाता है, फिर टॉर्चर करके मारा जाता है। सबूत बहुत कम है और कातिल बहुत चालाक है। रात शासन एक दमदार थ्रिलर फिल्म है जिसमें सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर या साइको एंगल हर चीज जबरदस्त तरीके से दिखाई गई है। ये फिल्म बताती है कि कैसे एक जुनूनी पुलिस अफसर बिना डरे सच्चाई का तक पहुंचता है। तो अगर आपको यह मूवी ट्राई करनी है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 3, विक्रम वेधा। पुलिस गैंगस्टरों का एनकाउंटर कर रही है। विक्रम इस ऑपरेशन का लीड अफसर है। उसी दौरान वेधा खुद पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर कर जाता है। फिर वह विक्रम को एक कहानी सुनाता है और कहानी के अंत में एक सवाल पूछता है। हर बार जब वेधा को विक्रम पकड़ता है, वेधा उसे को एक कहानी सुनाता है और एक सवाल पूछता है, सही कौन है और गुनाहगार कौन है। विक्रम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि कहानी का जवाब हमेशा इतना सीधा नहीं होता। विक्रम को लगता है वो सही है, कानून के साथ है, लेकिन वेधा उसे दिखाता है कि दुनिया इतनी काली सफ़ेद नहीं होती। सच और झूठ के बीच एक ग्रे जोन भी होता है। हर कहानी के बाद विक्रम को खुद पर शक होने लगता है, क्या मैं सही हूँ। विक्रम वेधा एक माइंड गेम फिल्म है जहाँ एक ईमानदार पुलिस वाला और एक अपराधी एक दूसरे के सवाल जवाब करते हैं और सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं और हर विलन के पीछे भी एक कहानी होती है। और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 4, थू परिवलन। एक छोटा बच्चा उसके पालतू कुत्ते की रहस्यमय मौत की जांच के लिए डिटेक्टिव कन्यन के पास आता है। सामान्य लोग इससे मजाक समझते हैं, लेकिन कन्यन को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे जैसे वो कुत्ते की मौत की जांच करता है, वो एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री में उलझ जाता है। कई अमीर लोगों की अचानक मौत होती है जिनमें कोई कनेक्शन नहीं दिखता, लेकिन कन्यन धीरे धीरे सबके इसको जोड़ने लगता है। पीछे एक पैसे के लिए मर्डर करने वाला गैंग है जो लोगों को उनकी जमीन, प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस के लिए मारता है। गैंग बहुत शातिर है और पुलिस को कोई सबूत नहीं छोड़ती। वो हर हत्या को एक एक्सीडेंट या नेचुरल डेथ की तरह दिखाती है। ये मूवी एक जबरदस्त डिटेक्टिव थ्रिलर है जिसमें दिमागी चाल, क्राइम सॉल्विंग और एक गहरी साजिश है। अगर आपको शेरलॉक होम्स, CID जैसे केस पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए एक फुल पैसा वसूल सस्पेंस राइड है, जिसको आप लोग हिंदी में यूट्यूब पर ही देख सकते हो। नंबर 5, ध्रुवंगल पथी नारू। दीपक एक पुराने मर्डर केस के बारे में बताता है जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। एक व्यक्ति की सड़क पर रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है। जैसे जैसे दीपक इसकी जांच करता है, केस और उलझता चला जाता है। एक लापता लड़की, एक सस्पेक्ट कपल, एक सेल्फ हत्यारा दोस्त और एक कार एक्सीडेंट, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हत्या के पीछे मोटिव और कातिल का चेहरा शुरू में बिल्कुल साफ नहीं होता। कई सस्पेक्ट हैं लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं। दीपक हर एंगल से केस को सुलझाने की कोशिश करता है। कहानी नॉन लिनियर है, मतलब बीच बीच में फ्लैशबैक और प्रेजेंट टाइम दोनों चलते हुए और धीरे धीरे सच सामने आता है। ध्रुवंगल पथी नारू एक शानदार क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें दमदार स्क्रीन प्ले, दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट और गिल्टी जस्टिस और सच्चाई की गहराई। ये फिल्म दिखाती है कि हर केस में सही और गलत में फर्क करना इतना आसान नहीं होता। और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 6, कोलाई ग्रन। थिया नाम की एक लड़की को एक मनचला आदमी ब्लैकमेल और पीछा कर रहा होता है। एक दिन वो आदमी मरा हुआ मिलता है और शक जाता है दिया पर, उसकी मां पर। पुलिस अफसर क्रांति इस केस की जांच शुरू करता है।
जांच के दौरान पुलिस को एक आदमी बेंट्री के ऊपर शक होता है जो पड़ोसी है और दिखने में सीधा साधा है, लेकिन बेंट्री का पिछला रिकॉर्ड, उसकी बीवी की मौत और उसके कुछ रहस्यमय बर्ताव सब उसे संदिग्ध बना देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि बेंट्री पहले एक पुलिस अफसर था जिसकी बीवी का मर्डर हुआ था और वो केस भी अधूरा रह गया। बीवी की मौत एक सीरियल रेपिस्टेड मर्डर ने की थी और बेंट्री को न्याय नहीं मिला था। बेंट्री ने अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए उस मर्डरर को मारा जो अब थिया को भी परेशान कर रहा था। क्लाई ग्रन एक गहरी, इमोशनल और थ्रिलर फिल्म है जो दिखाती है कि न्याय के लिए इंसान कहां तक जा सकता है और कभी कभी सिस्टम से बाहर जाकर सच्चाई के लिए लड़ना पड़ता है। नंबर 7, अंजाम पथेरा। कोच्चि शहर में एक पुलिस अफसर की बहरीमी से हत्या होती है। उसकी आंखें निकाली जाती हैं, दिल चुराया जाता है और सबको ड्रामेटिक तरीके से रखा जाता है। इसके बाद हर कुछ दिनों में एक एक करके पुलिस अफसर मारे जाने लगते हैं। पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आता, कोई क्लू नहीं, कोई पैटर्न नहीं, बस मर्डर के तरीके एक जैसे हैं। तभी पुलिस डॉक्टर अरमान की मदद लेता है जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है, जो दिमागी पैटर्न से कातिल की सोच को पकड़ने की कोशिश करता है। अनवर को पता चलता है कि कातिल बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो हर मर्डर से पहले सीसीटीवी डिजिटल रिकॉर्ड, इवन फिंगरप्रिंट्स तक मिटा देता है। लेकिन हर हत्या के बाद पीड़ित के शरीर में एक नंबर मिलता है, एक पैटर्न। इससे पता चलता है कि ये एक सीरियल किलर है। अंजाम पथेरा एक दिमाग घुमा देने वाली सीरियल किलर थ्रिलर मूवी है जिसमें दिमागी खेल, इमोशनल बैक स्टोरी और सिस्टम की गलती पर आधारित बदला। फिल्म का मैसेज साफ है, हर मर्डर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में सिर्फ सफेद काला नहीं, एक ग्रे सच भी होता है। और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर ही देख सकते हो। नंबर 8, इबारू। फिल्म शुरू होती है जब समृद्धा एक पुलिस अफसर अशोक को गोली मारने का आरोप लगाता है। वो दावा करती है कि उसने सेल्फ डिफेंस में मारा क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन केस में बहुत सारे पेंच है। विक्रम नाम का एक चालाक पुलिस अफसर समृद्धा से पूछताछ करता है। वो समृद्धा से कहता है अगर तुम सच बोलोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर समृद्धा अपनी कहानी सुनाने लगती है, लेकिन हर बार उसकी कहानी में बदलाव होता है। समृद्धा की कहानी में एक लड़का वरुण का नाम आता है जो पहले गुमशुदा हो चुका था। धीरे धीरे उससे पता चलता है समृद्धा और उसका पति वरुण मर चुके थे और उसकी लाश को पहाड़ों में छुपाया गया है। वो अशोक नाम पुलिस अफसर वरुण के केस की जांच कर रहा होता है और जब उससे सच का पता चलता है तो समृद्धा ने उसे भी गोली मार दिया। इबारू एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें हर कहानी के अंदर एक और कहानी छुपी हुई है और हर किरदार वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अंत में पूरे गेम को वही इंसान जीतता है जो शांत होकर खेलता है। तो आखिरकार आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। नंबर 9, दृश्यम। विजय एक सीधा साधा आदमी है जो अपनी बीबी और 2 बेटियों के साथ शांत जिंदगी जीता है। वह 4th पास है लेकिन दिमाग से बहुत तेज है और हर चीज़ को फिल्मों से सीखता है। एक दिन समीर विजय की बेटी अंजू को ब्लैकमेल करता है एक MMS वीडियो को लेकर। गुस्से और डर में अंजू उसे की माँ समीरा को धक्का दे देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब उनकी ज़िंदगी में तूफान आ जाता है। एक तरफ बेटे की मौत छुपानी है, दूसरी तरफ ISG मीरा जैसी ताकतवर महिला बेटी की खोज रही है। विजय खुद नहीं जानता कि अब उसे क्या करना है। तो आखिरकार आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए जिसको आप लोग हिंदी में ट्राई कर सकते हो।